अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 7 फरवरी 2026 है। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा नमन, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो तो आपने सुना होगा। सिलसिला यह है कि पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर हमेशा से जो है वो इसलिए कामयाब हुए हैं, जिसने 10 साल से ज्यादा हुकूमत की है, अयूब खान हो, जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो। हुकूमत इसलिए की कि अमेरिका से फंडिंग उनको मिल रही थी। अब हुकूमत तो आसिम मुनीर भी करना चाहता है, 10 साल से ज्यादा जियाउल हक 2.0 बनना चाहता है। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका से फंडिंग नहीं आ रही। उस फंडिंग के लिए व्हाइट हाउस में जाके लंच किया, वादे वईद किए, गजा में फौज भेजेंगे इसराइल के अंडर कमांड, वादे कराया जो पूरे नहीं कर पा रहा। सऊदी अरब में भी इसी तरह के वादे किए कि शायद सऊदिया ये काम कर दे, लेकिन वहां भी वादे पूरे नहीं कर पाया। मोहम्मद बिन जायद से भी वादे किए, उनकी गोद में भी जाके बैठ गया, लेकिन सऊदीज की बात नहीं बनती। बेदुइन राइवलरी है मुत्तहदा अरब अमारात से, ये बात समझ नहीं पाया क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है कि ये मामलात समझ जाए। और साथ ही प्रॉब्लम यह है कि डिसेप्शन साइकिल की एक उम्र होती है, वो इसकी डिसेप्शन साइकिल एक्सपायर हो चुकी है। मैंने कर्नल अकबर के साथ तफसील में इसके ऊपर बात की है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज ने हमेशा जो है, पाकिस्तान के डिक्टेटर्स ने गेटवे टू चाइना का किरदार भी अदा किया, वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन सदर ट्रंप एक वाहिद सदर हैं जिन्होंने आके हर काम जो है रूल्स ऑफ द बिजनेस चेंज कर दिए। एक तरफ तो आसिम मुनीर को कहा कि तुम दो जो तुमने देना है, लेकिन उसके बदले आसिम मुनीर को कुछ नहीं दिया गया, कोई फंडिंग नहीं दी गई। आसिम मुनीर चाहता था कि जिस तरह मुशर्रफ दौर में, जियाउल हक दौर में अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट था, डॉलर आ रहे थे, उस तरह आए, दोबारा से अमेरिका अफगानिस्तान में आ जाए, या डॉलर दे दे तो ये खुद चले जाए। लेकिन अमेरिका ने डॉलर नहीं दिए और अफगानिस्तान ने बराह रास्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ एक अटैक डॉग का किरदार भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद ट्रेड डील भी हो गई है, डिफेंस डील भी हो गई है हिंदुस्तान की और अमेरिका के साथ। तो धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का रह गया है, और घूम फिर के एक दफा फिर तमाम तरफ से मुंह की खा के चाइना के पास जाके बैठा है। और अब चाइना को एक दफा फिर स्ट्रेटेजिक ओनरशिप अबेंडन करने के बाद, जनरल बाजवे के दौर से चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप को अबेंडन कर दिया गया, और अब दोबारा चाइना से जाके मिन्नत तरला किया जा रहा है, क्योंकि अब कहीं से बात नहीं बन रही तो वापस चाइना के पास गए। और ये खबरें बार 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 चलाई गई, और पता है इनको कि अंदर चाइना में क्या माहौल है, इसलिए इन्होंने इसहाक डालर साहब से मुलाकात करवाई। और इसहाक डालर साहब की मुलाकात के फौरन बाद अब पिछले 3-4 दिन से जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल हैं, वो एक मखसूस नैरेटिव चला रहे हैं। उस नैरेटिव के पीछे क्या कहानी है, नैरेटिव क्या चला रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान और चाइना जो है वो फर्मली वॉर अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर जो है वो चल रहा है। भाई अब बेतहाशा जो है वो इस वक्त हम काउंटर टेररिज्म करेंगे। कहानी यार, उधर से डॉलर मांग रहे हो तुम, है भुखे नंगे हुए हो, डॉलर चाइनीज से मांग रहे हो। ये नई कहानी क्या शुरू हो गई काउंटर टेररिज्म की? हमने चाइनीज सोर्सेज से डायरेक्ट बात की है बीजिंग में, और वो आपके सामने रखने लगा हूं, सबूत मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और वो आपको बताने लगा हूं। ये काउंटर टेररिज्म की कहानी इस वक्त किस तरह चलाई जा रही है? आपको पता है कि ये आसिम मुनीर के इनको खालिद साहब ने कहा था कि डिक्टेटर का पेशाब, लेकिन ये उनके साले के तौर के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठे हुए, कभी इसहाक डालर साहब बैठे हुए, फिर डॉन अखबार जो इस वक्त सरकारी बयानियां ही चलाता है, वो भी यही चीज छापने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान अटैक को उन्होंने कंडेम कर दिया है, तो वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फोकस काउंटर टेररिज्म के ऊपर ही है। इससे पहले कि मैं आपको अंदर खाते कहानी क्या है, जो हमेशा मैं आपको जरा लाइट मूड में बताता हूं, तो लोग समझते हैं पता नहीं शायद ये मजाक मजाक कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद वो चीजें प्रूव हो जाती हैं, या 6 दिन बाद हो जाती हैं, या 6 हफ्ते बाद हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। और कुछ चीजें जो है उनके प्रूफ एविडेंस आप अपने सोर्सेस को एक्सपोज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सोर्सेस एक्सपोज करते हैं, मार देंगे साले उनको, गोरे को क्या पता है यहां पे, बात ये है। लेकिन अंदर खाते असल कहानी क्या है,
ये जरा देखिए, एक वीडियो अंग्रेजी के अंदर है लेकिन है सिर्फ मिनट की, जरा देखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे काउंटर टेररिज्म का रोला क्यों मच रहा है भाई। ये तो डॉलर मांगने गए थे कि बाबा डॉलर दे दो, $2 बिलियन दुबई से मांगने गए, अबू धाबी से, मुत्तहदा अरब अमारात से। यूएई ने कहा जाओ यार काम करो, 30 दिन का रोल ओवर देंगे, उसके ऊपर भी 6.53% से 6.5 का इंटरेस्ट दोगे, $130 मिलियन का जो है इंटरेस्ट दोगे। चाइनीज से मजीद पैसे मांग रहे हैं। चाइनीज ने कहा चलो आगे होना, पहले जरा ये हिसाब किताब क्लियर करो पुराना। वो है क्या हिसाब किताब, उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए, फिर वो हिसाब किताब मैं आपको बताता हूँ। कानों से धुएं ना निकले ना, तो फिर मुझे आप बताना, आपको सब लग पता जाएगा कि अंदर गेम क्या चल रही है। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जरा। Pulls back from the China-Pakistan economic corridor. Here's why China's all-weather friendship with Pakistan is showing cracks. In Beijing, Army Chief Asim Munir was told bluntly, protect our engineers. For years, groups like TTP and BLA have targeted Chinese workers. Frustrated, Beijing even suggested deploying its own troops inside Pakistan. The real shock, China has frozen $2 billion for the Karachi-Rohri Railway, part of the $6.7 billion CPEC project. The reasons? Pakistan's $1.5 billion in unpaid power bills and ongoing attacks on Chinese nationals. Islamabad is now turning to the Asian Development Bank to keep the project alive. The much-celebrated Iron Brotherhood is under visible strain. And as Pakistan courts Washington with mining deals in Balochistan, Beijing may shift focus to the Russia-India-Iran corridor instead. The so-called Iron Friendship, now hanging by a thread. हम शुक्रिया अदा करेंगे न्यूज एक्स यूके का, जिनकी ये वीडियो है। और बेसिकली वीडियो का सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो है उसको हम वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल $2 बिलियन इन्होंने, जो नई मोटरवे बन रही है सिंध की, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इनकी बात चल रही है। पहला किस्त वहां से आ रहा है क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर इनकार कर दिया है, बिकॉज चाइना को लगता ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ओनरशिप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नहीं ले रहा। हालांकि अन्य वह पैसा पाकिस्तान की फौज ने लिया है सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा करने में, मिलिट्री इक्विपमेंट लेने में, उसके बावजूद चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और जब मैंने चाइना में अपने सोर्सेस से बात की तो उन लोगों ने ये कहा, मैंने मुबारकबाद दी, मैं कहा मुबारक हो, अब तो दोबारा से डीपर देन द सीज हमारी दोस्ती हो गई है और हायर देन हिमालय हो गई है। जो वैसे चाइनीज बड़े ठंडे जवाब देते हैं और वो लॉन्ग टर्म खेलते हैं, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो लफ्ज एफ से शुरू होता है, और सारी बात है मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन उसकी इजाजत नहीं देती। वैसे एक आध दफा अगर आप बोल भी दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता फक वक से, ठीक है। लेकिन बहरहाल तप्पे हुए थे भाई, तप्पे हुए थे, सख्त तपे हुए थे इनके ऊपर। क्यों? मैंने कहा यार आईएसआई पे क्यों तपे हुए, एमएसएस क्यों तपी हुई है, जो चाइनीज इंटेलिजेंस है आईएसआई के ऊपर। उनका कहना यह था कि भाई मसला ये है कि हमारे बंदे मारे जाते हैं, हमारे बंदे जो मारते हैं वो हम इनको बताते हैं कि किसने मारा है, उसकी आइडेंटिफाई करके देते हैं कि इस जगह के ऊपर वो मौजूद है। अब बजाय ये उसको पकड़े आईएसआई वाले, ये उसको भगा देते हैं बंदे को और हमें तस्वीरें भेज देते हैं मास्क पहना के कि यार ये बंदा जो है ये हमने मार दिया है, और कोई सबूत नहीं देते। और हमें पता चलता है कि वो बंदा फिर भी ऑपरेट कर रहा है और चाइनीज जो नेशनल जन को अटैक कर रहा है। ये क्या कहानी है? अच्छा, मैं काउंटर भी मैंने स्टोरी ली है इसकी, आप फिक्र ना करें। चाइनीज प्रोजेक्ट सेंडक में इस वक्त चल रहा है, जहां से कॉपर चाइना निकाल के लेके जाता है। 15 साल का उन्होंने पिछला लोन अपना रोल ओवर देने के लिए 15 साल का उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें लिख के दें सेंडक का प्रोजेक्ट आगे। उसमें से सोना भी निकलता है, कॉपर का वो और लेके जाते हैं, कॉपर भी बड़ा महंगा है। और उसकी हिफाजत जो है वो लोकल ट्राइब्स करते हैं, लोकल वहां पे कबाइल संजरानी ट्राइब्स करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मनी चाइनीज पे करते हैं। वो कहते हैं यार प्रोटेक्शन मनी हमने लोकल्स को भी पे करनी है, हमने वहां पे मिलिटेंट्स को भी पे करनी है, तो फिर ये आईएसआई को भी हमने जो है ऊपर से फंडिंग भी करनी है। छोटे छोटे काम के भी ये पैसे मांगते हैं, वो भी हम इनको देते हैं। इक्विपमेंट भी हमने 85% 80% इक्विपमेंट हमने लेना है। फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 हम बना रहे हैं, ये उसकी मार्केटिंग टीम बने हुए हैं और खुद इन्होंने लगाया हुआ है सारी दुनिया को। हिंदुस्तान को इन्होंने हराना है तो PL-15 मिसाइल भी हमारा है, वो भी इन्होंने जो है उसको कॉपी कैट करवा के बनवा दिया, वहां पे इंडियन से बनवा दिया, क्योंकि वहां पे जो है इनके पूरे के पूरे मिसाइल गिर गए थे। उसके ऊपर मैंने डिटेल बातचीत की हुई है। और उसके अलावा हमारे ही J-10C मौजूद है, हमारे सर के ऊपर इनकी टोटल चौधराहट है, और ये हमें ही जो है वो धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं। और डिसेप्शन तो इनकी गेम है। पाकिस्तानियों में, सोर्सेज में, पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी में आईएसआई से पूछे तो कहते हैं झूठे लोग हैं। क्यों झूठे जी? कहते हैं कि ये BLA वालों से डायरेक्ट राब्ता इन्होंने किया। क्यों किया?
मैंने कहा सर वो कहते हैं कि आप काम नहीं करते, तो वो कहते हैं नहीं ये बहुत ही ज्यादा जो है ना 2 नंबर लोग हैं, लेकिन ये पुरानी इनकी सोच थी। कहते हैं कि इनके ऊपर इतबार नहीं करना। क्यों नहीं करना इतबार? पुरानी सोच है। लेकिन अब तो इतबार चाइनीज के ऊपर करने के अलावा कोई आसरा ही नहीं बचा। डॉलर कहीं से आ ही नहीं रहा। वो $2 बिलियन के लिए तुम लोग पुट्ठे होके कोड़े होके लेटे हुए हो उनके आगे, अमरातियों के आगे। तो चाइना ने तो आपको $36 बिलियन का, 26 बिलियन का तकरीबन कमर्शियल बैंक का लोन डाला हुआ है आपके ऊपर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको कर्जा है, और चाइना के कमर्शियल बैंक का कर्जा जो है वो ड्यू है, आपने वापस करना है। और अब दोबारा आप चले गए हैं आईएमएफ को मिन्नत तरला कर रहे हैं कि यार एक्सटेंड कर दो लोन फैसिलिटी, क्योंकि हम जो है वो ब्रिज नहीं कर सकते गैप अपनी पेमेंट्स का। और चाइना से अभी जाके मांग रहे हैं क्योंकि ना सऊदीया दे रहा है, उनको भी नाराज कर दिया अमरातियों की जो है वो नौकरियां करके। और अमराती कहते हैं कि बेटा नहीं, अमरातियों ने जाके हिंदुस्तान से डिफेंस डील कर ली है, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई इस तरह नहीं होगा, हमें और लिख के दो, जो तुम्हारे पास है फौजी फाउंडेशन के शेयर में दो। तो फिर पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, आखिर में घूम फिर के फिर चाइनीज का मिन्नत तरला घोड़े कितने दबानेंगे। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब चाइनीज कहते हैं कि अच्छा आ जाओ शाबाश, अभी जो जो तुम लोगों ने अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं, जो चाइनीज इंजीनियर्स को मार रहे हैं वो जरा हमारे हवाले करो। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है कर लेंगे, दे देंगे। सदर ट्रंप को भी तो दिया था, उसामा भी तो यहीं से मिला था। प्रेसिडेंट ओबामा का रीइलेक्शन भी तो उसामा की वजह से हुआ था। है जी। और वो भी कर्नल इकबाल बेली अभी सैन डिएगो में बैठे हुए, पार्टी टाइम माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। वो $25 मिलियन ले गए हैं सर। जन क्या नहीं आजकल भी आपको ढूंढ रहे हैं कि मेरा हिस्सा किधर है? तो कहानी ये है कि अब अगर आप अमरीकियों को डॉलरों के अवज बेच सकते हैं अपने असासे बना के अपने दोस्तों को, आपने क्या तालिबान को अमरीकियों के आगे नहीं बेचा? आफिया सदीकी को किसने बेचा? वो भी झूठ बना के आपने बेचा। आप खुद एक प्रोफाइल खड़ी करते हो, और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में सदर ट्रंप को आपने एक कुक को बेच दिया जाके, शरीफुल्ले को। आपने कहा कि आप ही की रिपोर्ट बताती है कि जी उसने अमरीकी फौजियों को मारा था। सदर ट्रंप ने जो है वहां पे जाके ऐलान कर दिया, आपने उनके हवाले कर दिया। और यहां पे आईएसकेपी चला कौन रहा है? वो चला रहा है जनाब शफीक मेंगल। शफीक मेंगल कौन है? आपका एसेट है। आपके डीजीसी के बेटे की शादी के ऊपर भी शफीक मेंगल आगे बैठता है। सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ भी वो बैठता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ आपने बनाया था, उसके साथ भी वो बैठता है। और पार्टी टाइम उसका टोटल चल रहा है। डेथ स्क्वाड वो रन कर रहा है लश्कर जंगवी, और उसके साथ आईएसकेपी भी साथ ही उसके साथ ऑपरेट करी है बलूचिस्तान के अंदर। 3 इस वक्त आईएसकेपी ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में। एक ये कहते हैं हमारे कंट्रोल में है, 2 इनके कंट्रोल के अंदर है। ठीक है। और एक बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है और एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम कर रही है। और दोनों जो 2 कम से कम इनके कंट्रोल के अंदर काम कर रही है, तीसरी इनके कंट्रोल के अंदर काम नहीं कर रही। ठीक है। बीएलए कहते हैं कि वो फितनतुल हिंदुस्तान है। ओके फाइन, ठीक है, होगा। आप क्यों फिर पंगा कर रहे हैं इस वक्त? आप क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं दोबारा से? जो इस वक्त आप लश्कर तैयबा की दोबारा से रैलीज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों निकल रही हैं? और वो भी टोपी जहां पे जीआई के है, मॉडर्न जीटी रोड के पठान है, जरा मॉडर्न है, वहां भी काम चल रहा है। क्यों दोबारा कश्मीर खोलना चाहते हो? और खोल तो दोगे सालों, बंद कौन करेगा? लेकिन इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचा हुआ। इनके पास ये डेस्परेट है इस वक्त पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर। चाइनीज के ऊपर वापस आ जाए, वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी डिटेल में लेके आऊंगा। और जो मैं बात करता हूं वो ग्राउंड के ऊपर मैं साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करता हूं। ये जो एंटी टेररिज्म का इस वक्त बात चल रही है, वो चाइना डिमांड कर रहा है इनको। चाइना ने कहा कि बेटा पैसा में ऐसा कोई नहीं है, फिर देयर इज नो फ्री लंच, हमने कर दिया तुम्हारे साथ जो करना था, अब जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। तो ये कहते हैं कि ठीक है, चाइनीज को भी तो, अमेरिकन को भी तो हम बेच रहे थे, तो कहते हैं हमें पैसे दो तो हम दे देंगे तुम्हें जो बंदे चाहिए, एसेट्स इनके अपने। लेकिन सवाल यह है कि इनके एसेट्स पर चाइनीज इंजीनियर्स को क्यों मार रहे हैं? अमेरिका को क्या खुश करने के लिए? और क्या वजह हो सकती है? अब अमेरिका से जो है वो कुट्टी हो गई है, क्योंकि उन्होंने दोस्ती जाके कर ली है इंडिया के साथ। तो अब आप एडहॉक बेसिस के ऊपर साले चल रहे हैं। आप मुझे बताओ, सारे प्रॉक्सी नेटवर्क का पाकिस्तान आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? हो रहा होता तो फिर भी हम कहते कि यार ठीक है, पाक फौज जिंदाबाद है, बस इनफ, तुम्हारा खाता चल रहा है, तुम्हारी खुशहाली है, तुम्हारी चांदी है। चांदी सिर्फ यहां बसंत की लाहौर के अंदर है। दुल्ला हराम वालों की अमृतसरी की औलाद जो है यहाँ पे, वो आपको उन्होंने खेल तमाशों के ऊपर लगाया हुआ है। बाकी पाकिस्तान की हालत देखो यार, क्या हो गया। स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स आपने सारे बनाए हुए, एक दूसरे की खारिज खुजा रहे हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी यहाँ पे, उसके ऊपर बात करो तो बलूची नाराज हो जाते हैं, बलूच रेजिमेंट वाले, बात ना करो सुहेल अफरीदी पे। लेकिन खैर टॉपिक क्या है? टॉपिक है
चाइना, चाइनीज डिमांड है कि हाँ ठीक है डॉलर मालर देंगे, वो हमारे पास बहुत है, बंदे हमारे हवाले करो। बंदे आपने पहले भी हवाले किए थे आईएसआई के ऑफिसर्स के अंदर, फिर टारगेट हुए थे और वो उड़े थे। और क्या फर्क पड़ता है, डीजी पैसे ले लेगा, ऊपर पैसे ले लेंगे, नीचे मेजर कप्तान ऑपरेटर असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर मारा जाता है, मारा जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई, ये डॉलर उठाएंगे साइड के ऊपर हो जाएंगे। ये तो ना मतलब इनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं ना। हम हुसैन हक्कानी साहब को सुबह शाम जो है ना, हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर में कहा गया था कि ना गाला कड्डो भाई जितनी मर्जी, क्यों? वो कहता है कि पाकिस्तानी कैन इवन सेल देयर मदर्स फॉर सम डॉलर्स, कारपेट सेलर्स हैं, इस तरह की बातें हुसैन हक्कानी साहब को हमने बड़ी बातें सुनाई। लेकिन आज अफसोस होता है कि यार क्यों सुनाई, बंदा गल तो ठीक कर रहा है, उसके अपने इश्यूज हैं जो भी हैं, लेकिन वो बात जो कर रहा था, ये आपके जर्नल क्या ये काम नहीं कर रहे? आफिया सिद्दीकी का केस क्या मिसाल नहीं है आपके सामने? क्या अफगान एम्बेसडर को पाकिस्तान से पकड़ के अमेरिका के हवाले पैसों के एवज, बाउंटी के एवज नहीं किया गया था? और उसकी घड़ी एक जर्नैल ने नहीं उतार ली थी, कीमती घड़ी थी। ये तो सिर्फ एक केस है। आपका तो कोई सज्जन है ही नहीं आपके ऊपर, इसलिए तो कोई एतबार नहीं करता। दीन ईमान आपका सिरे से कोई है ही नहीं। और अब आप चाइना को बेचने जो जा रहे हो एसेट्स, ठीक है, चाइनीज से पैसे लेके, क्या वो आपको स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे? आपने उनको रखा हुआ, अगर आईएसआई के ऑफिसर्स में रखा हुआ, ठीक है, इनकार होता है तो होता रहे, लेकिन क्या चाइनीज आपके ऊपर एतबार कर लेंगे? क्योंकि उनकी डिमांड अभी तो सिर्फ ये है कि आप बंदे सारे हवाले करो, उसके बाद वो अपनी ट्रूप्स ग्राउंड के ऊपर लाना चाहते हैं, वो ऑपरेट करना चाहते हैं। आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मकरान कोस्ट के ऊपर आप आ जाएं। वो बाकायदा तौर के ऊपर सिर्फ ये नहीं, बाकायदा तौर के ऊपर $4 बिलियन का, मैं इसके ऊपर रिपोर्ट की थी कि चाइनीज की अगली डिमांड भी ये है कि हम अपना इंटेलिजेंस एमएसएस का फॉरेन बेस जो है वो कराची के अंदर बना रहे हैं। $4 बिलियन का उनका बजट है, मैंने इसको रिपोर्ट भी की थी, उसको भी हॉल्ट कर दिया गया था। मेरी इतलात जो है वो कंफर्म है कि उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट पे हॉल्ट था, उसको भी अप्रूवल देंगे। फिर आप उसको देंगे तो क्या अमेरिकी आपके जो है वो छोड़ेंगे आपको? अभी भी तो आपके एसेट्स, आपके बच्चे और आपके असासे तो अमेरिका और यूके के अंदर है, वो आपको छोड़ेंगे, करने देंगे? लेकिन इन्होंने सोचा हुआ कि कोई बात नहीं, हम तुर्की शिफ्ट कर लिया हमने और मकाओ हमने शिफ्ट कर लिया तो हम काम मुका लेंगे। आपकी सोच है, आपकी सोच है। आप तो चीज डीजीआईएसआई से नहीं शेयर करते कि डीजीआईएसआई आपको लगता है कि अमेरिकन को बता देगा जाके, जो नया प्लान आपका इस वक्त चलने में लगा है खालिस्तान कश्मीर के चक्कर के अंदर जो आप गेम डालने लगे। तो आप लोग तो एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो आप ये जो कहानी डालने की कोशिश कर रहे हो, और इवन चाइनीज क्यों आपके ऊपर एतबार करेंगे भाई? हाँ, काम आपसे पूरा वो निकलवाएंगे, आप जो उनके साथ डबल गेम कर रहे हो वो आपका पत्ता साफ करेंगे, उसके बाद आपको ठिकाने लगाएंगे। पाकिस्तान का पूरा इस वक्त जो सिस्टम है उसमें अब चाइनीज की डिमांड पहली ये है, दूसरी इंटेलिजेंस जो कराची में उनका बेस बन रहा है वो भी है, और कराची पोर्ट के ऊपर पोर्ट कासिम के साथ उन्होंने जमीन भी एक्वायर कर ली है ऑलरेडी, डीएचएस सिटी के अंदर भी एक्वायर की हुई है। और तीसरा वो मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं जिवानी के आसपास जो एरिया है ईरान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द। आप टोटल यू टर्न मार के जाना चाहते हो चाइनीज कैंप में। आईएमएफ से लोन जो है डिसाइडिंग लेना है या चाइना से? आईएमएफ से। आईएमएफ कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका। पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। ये आपकी सिचुएशन है इस वक्त। कर लें चाइनीज के भी आप काम पूरे कर लें, ठीक है, वो भी आपसे पूरा काम निकलवाएंगे, हर कोई आपसे काम निकलवाएगा। आखिर में आप जलील होंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर साहब, आप मुल्क के अंदर भी जलील होंगे और बाहर भी जलील होंगे। आप लिख लें आज, इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल सर, इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल। कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। And why would the Chinese support your proxy war in Afghanistan? भाई उनके डायरेक्ट तल्लुकात हैं अफगानिस्तान से। Why would they support your proxy war in India? भाई इंडियन मार्केट के साथ उन्हें डील करनी है। आपको एक अटैक डॉग के तौर के ऊपर अगर रखना है उसने, तो पाकिस्तान की अपने लोगों को क्या फायदा हो रहा है इस सारे कहानी से? सवालात बहुत से हैं, जवाबात पता नहीं है या नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट द चाइनीज आर आस्किंग ऑफ यू, ठीक है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।